इस वक्त जो नून लीग है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है कि चाहे इलेक्शन वज़ीर आला का आज हो जाता है या चाहे ज़िमनी इंतखाबात के बाद हो जाए, जीतना तो हमने ही है। जबकि पीटीआई को ये जो टाइम फ्रेम मिल गया है, क्या लग रहा है किसको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है? देखिए, इसमें चंद वजूहात हैं जिसकी वजह से जो सुहेल साहब ने कहा कि पीएमएलएन जो है वो खासी मुतमिन है, पुरएतमाद है। जी। कि एक तो बात यह है कि पीटीआई में अंदरूनी तोड़ फोड़ बहुत हुई है। 25 लोग तो पंजाब से गए, 50 से ऊपर मरकज़ में छोड़ गए और कुछ छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और जब पार्टी हुकूमत से अपोजिशन में आ जाए तो बहुत से लोग उड़ जाते हैं, परिंदे। तो मेरा ये ख्याल है कि एक तो उनकी अंदरूनी तोड़ फोड़, दूसरा जो एलाइज है उनका इत्तेहाद 12 जमातों का, वो एक ख़तरनाक बात थी कि सब इकट्ठे हो गए। और तीसरी बात यह है कि जैसे अभी बताया सुहेल साहब ने कि बाई इलेक्शन में हुकूमत के पास देने के लिए बहुत कुछ होता है और अपोजिशन के पास कुछ नहीं होता सिवाय बयान और नारों के। हुकूमत वसाइल, गाड़ियों का, ओहदों का, कुछ ना कुछ चीज़ें लोगों को देकर मुतमिन कर लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो सीटें जिनकी बात की जा रही है लाहौर में 150। सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन सर ये इस वक्त जो सिचुएशन है, सिर्फ अगर मैं पेट्रोलियम मसनूआत की ही कीमतों की बात कर लेती हूँ, अवाम सर पकड़े बैठी है कि ये हो क्या रहा है। पहले 30 रुपए बढ़ता है, फिर 30 रुपए, फिर 24 रुपए, फिर 15 रुपए। क्या ये बहुत अहम बात आपने की है, बड़ी ये नुकसान पहुंचेगा पीएमएलएन को इससे। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि लाहौर के जो 4 हल्के हैं 158, 167, 168 और 170, इनमें से क्योंकि पहले पीटीआई के लोग जीते थे, तो मेरा ये ख्याल है कि जहां पहले पीटीआई जीती थी वो सारी सीटें लेना शायद उनके लिए आसान ना हो, क्योंकि जो पहले पीटीआई के लोग थे अब वो पीएमएलएन में आ गए। तो उनको कुछ वोट उनके अपने हैं, कुछ बरादरी के हैं और कुछ हुकूमत की सपोर्ट और कुछ माली एआनत जो है, यानी ऐसे उम्मीदवार जो माली तौर पर बहुत मजबूत हैं, वो कुछ ना कुछ 2-4 हज़ार वोट भी ले लेते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जैसे पहले कहा गया कि इस सारे सिनेरियो में, क्योंकि पंजाब में पीएमएलएन की ही अक्सरियत थी, 2018 में भी सबसे ज़्यादा सीटें उन्हीं की थीं और हुकूमत की दावत उनको ही दी जानी चाहिए थी, लेकिन जो जोड़ तोड़ हुआ उसके नतीजे में उससे महरूम कर दिया गया। तो मेरा यह ख्याल है कि अभी भी जो हम बात कर रहे हैं कि ये 20 सीटों में मेजॉरिटी सीट्स पीएमएलएन ले जाएगी। और फिर इसीलिए उनका जो दावा है, एतमाद है और जो बातें हैं, उसकी बात इसलिए निशानदेही हो रही है कि जो दही इलाके हैं जहाँ पे लाहौर से बाहर, वहाँ पे यकीनन हुकूमत को वोट पड़ते हैं, क्योंकि हुकूमत वहाँ डेवलपमेंट करती है, वादे करती है, डेवलपमेंट के लिए कुछ काम भी हो जाते हैं और वो जो वादे होते हैं वो पहले कर लिए जाते हैं। जैसे भी कहा कि इलेक्शन कमीशन अगरचे पाबंदी आयद करती है, लेकिन जब वादे कर लिए जाते हैं तो पूरे होते हैं। कोई सड़क बनाने का, कोई पानी का, कोई फिल्टर का, सीवरेज का, गली का, मोहल्ले का, स्कूल का, कॉलेज का, 1122 की शाख का। तो इस तरह बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे हुकूमत असरअंदाज हो सकती है। सुहेल साहब, क्या वाकई अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्राइसिस ख़त्म हो गया है? क्या वाकई ही ज़िमनी इंतखाबात जो जैसे होगा उसको मान लिया जाएगा? क्या वाकई ज़िमनी इंतखाब के बाद हम ये नहीं सुनेंगे कि धांधली कर दी, जो जीत जाएगा वो मुतमईन रहेगा, जमहूरियत की बात करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ये एक अच्छी बात ज़रूर हुई है कि इससे पंजाब में जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी उसका यकीनन ख़ात्मा होगा। उसकी वजह ये है कि अगर आज इलेक्शन हो जाता वज़ीर आला का और फिर 17 जुलाई को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में सूरत हाल फिर तब्दील हो जाती, तो एक नए सिरे से दोबारा खेल शुरू हो जाता कि अगर वज़ीर आला हमजा शहबाज होते और सपोज़ के पीटीआई ज़िमनी इंतखाबात में मतलूबा नशिस्तें ले जाती, तो फिर दोबारा से सिलसिला ये शुरू हो जाता। तो इस हवाले से तो कम अज़ कम अच्छी बात। और मेरा ख्याल है कि इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो दोनों जमातें हैं उन्होंने इस पर अपना इत्तफ़ाक़ राय है जो ज़ाहिर किया, और ये बड़ी अच्छी बात है। और पहली बात तो ये है कि ये बात बिल्कुल सही है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिमार्क्स भी दिए कि मतलब इस तरह के मामला चाहिए था अपोजिशन और हुकूमत को कि वो मिल बैठ कर तय कर लेती। हम ये कहते रहते हैं जी कि वो फ़लाँ इदारा पॉलिटिक्स में मुदाखलत करता है या अदलिया जो पॉलिटिकल मामलात को देखती, लेकिन मसला ये है कि जब हम खुद किसी के घर चल कर जाएंगे तो फिर अगले बंदे ने कुछ ना कुछ तो करना है। जब हमने एक रिट पिटीशन दायर की है तो उस पर समाअत तो होगी। और दूसरी बात यह है कि अगर ये दोनों मुत्तफिक ना होते इस बात पर, जिस बात पर ये मुत्तफिक हुए, तो फिर अदालत अपना फैसला सुनाती। दोनों के वो सुनने के बाद, दलाइल सुनने के बाद वो अपना फैसला सुनाती। तो इस सतह तक तो बात नहीं पहुंची कि उससे पहले ही दोनों ने इस पर, और अल्लाह करे कि जब 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद 22 जुलाई को वज़ीर आला का इंतखाब हो जाए, तो उसके बाद सब अमन चैन से रहें। लेकिन मसला ये है कि हम ये रौनक मेला देखने के इतने शौकीन हो चुके हैं
कि 2-4 साल गुजर जाए ना सुकून के साथ, सुकून। तो हमें ना ऐसे ही एक वो लग जाता है कि यार कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर आप देखें तो 2018 में भी कुछ ख़राब मामलात नहीं चल रहे थे, लेकिन फिर वो यकायक जो भी हुआ, जो भी उसकी वजूहात रहीं, वो सारा सिनेरियो तब्दील कर दिया गया। फिर अब जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया है तो उससे पहले बाकायदा एक फ़ज़ा बनाई गई और फिर उस गवर्नमेंट को भी चलता किया गया। और मज़े की बात यह है कि जिनके खिलाफ करप्शन, बदअनवानी और पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात सुनने में आते थे, वो दोबारा से बरसर इक़्तिदार आ गए। तो ये हमारे मुल्क की रवायत है, 2-4 साल के बाद ना हो कुछ इस तरह का तो हमें बेचैनी होने लगती थी। उम्मीद रखी जानी चाहिए कि दोनों जमातें वाकई हकीकतन डेमोक्रेसी के हवाले से। सईद इलाही साहब, आज बड़ी पुरसकून माहौल में समाअत भी हो गई, फिर फरीकैन भी अच्छे मूड में नज़र आए, मसलहत रही मामलात में। क्या हमजा शहबाज को वज़ीर आला PTI की जानिब से मान लिया गया है? क्या ज़िमनी इंतखाबात में अगर नून लीग ही बरतरी ले जाती है उसके बाद भी PTI की जानिब से इस फैसले का एहतराम किया जाएगा? और अगर हमजा शहबाज ही वज़ीर आला रहते हैं तो क्या PTI पुरसकून होकर आराम से बैठ जाएगी और मामलात को चलने देगी? देखिए 17 तारीख तक तो जो सामने आया मान लिया गया है तो वो CM रहेंगे, और उसमें बाबर अवान साहब ने भी कह दिया, पहले इनकार किया फिर इकरार कर लिया। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि 22 के बाद अगर हमजा शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो फिर एक नया एहतजाज शुरू होगा। और PTI, क्योंकि इमरान खान साहब को ये बात समझ आ गई है कि एजुटेशनल पॉलिटिक्स जो है वो उन्हें सूट कर रही है, और उनकी जो साथी थे, उनकी पार्टी थी, उनके फॉलोअर्स थे, उनके वोटर्स थे जो डिसइंटीग्रेट हुए थे, उन्हें दोबारा उन्होंने इंटीग्रेट इसी तरह किया है कि कभी उन्होंने धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया, कभी कोई इल्ज़ाम लगा दिया, कभी न्यूट्रल्स की बात कर ली, कभी अमेरिका की बात कर ली। तो वो तमाम इश्यूज़ जिस पे वो लोगों को इकट्ठा करते रहे हैं और कर रहे हैं, मेरा ये ख्याल है कि 22 के बाद भी ये रागनी जारी रहेगी। और जब तक अगले इलेक्शन नहीं आएंगे, PTI अपने बयानात से इमरान खान साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें वो यही हमेशा मुखालफती करते रहे और सबके खिलाफ मुहाजराई करते हैं, और अब भी कर रहे हैं, करते रहेंगे। और मैं नहीं समझता कि 22 के बाद भी PTI आराम से या सुकून से बैठ जाएगी। वो अगले इलेक्शन तक एहतजाज, जलसे जुलूस, नारेबाजी, बयानबाजी, मोटिवेशन करते रहेंगे। लेकिन सही साहब, सॉरी, मैं आपकी बात, जो आपने कहा है कि एजुटेशनल पॉलिटिक्स करती रहेगी, तो लॉन्ग मार्च के हवाले से आप क्या कहते हैं? उसमें तो वो मतलब बाकायदा नाकाम हुई, जिसके बाद फिर मतलब सिर्फ बयानबाजी पर इक्तफा किया गया। तो उससे पहले जलसे वगैरह होते थे और अपने कारकुनों को यूनाइट। तो जब लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ तो उसके बाद भी ये इसी पैटर्न पे ये आप एनालिस्ट जो देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं, लेकिन वो खुद तो दावा कर रहे हैं कि हमारी कामयाब हुई है मार्च। इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि मैंने अपने मकासद, वो तो हर जुमात अपने अहदाफ हासिल कर लिए। तो मेरा ये ख्याल है कि जो आपने फरमाया कि नाकामी या कामयाबी जो है वो सियासत का हिस्सा होती है, और इमरान खान साहब एक ज़िद्दी आदमी है और जिस चीज़ के पीछे लगते हैं उसके पीछे लगे रहते हैं। तो मेरा ख्याल है वो इसकी जान नहीं छोड़ेंगे और अगले इलेक्शन तक ये हंगामा राई बरकरार रखेंगे। सर, अगर तो नून लीग बरतरी ले जाती है तो आपने कहा कि PTI शोर शराबा कर सकती है, इम्कानात हैं। अगर PTI बरतरी ले जाती है तो क्या नून लीग खामोश बैठ जाएगी, मान लेगी चुप करके? देखिए मेरा ख्याल में पहली बात तो ये कि दोनों पार्टीज, बल्कि सारी पार्टीज, हमारे यहाँ ये रिवाज है कि हर इलेक्शन के बाद और हर CM के इलेक्शन के बाद धांधली का इल्ज़ाम ज़रूर लगता है, लेकिन उस वक्त मेरा ख्याल में ज़्यादा PMLN की हंगामा राई पे लोग ज़्यादा यकीन नहीं करेंगे, ना सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जब उनकी हुकूमत है, वसाइल उनके पास हैं और वो हार जाते हैं तो फिर शायद उनका केस इतना मजबूत नहीं रहेगा। ठीक है।